हे गाइस, स्वागत करते हैं एक न्यू ब्लॉग में। आज से मैं ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरे को बताकर खुशी हुई, और ऐसी वैसी ब्लॉग नहीं जैसे सौरभ भाई जोशी करते हैं। आज से मैं ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नॉलेज वाला ब्लॉग। कि ये वीक में आपने किस तरीका से आप अपने सेटअप को खोलते हैं, फिर मार्केट को समझते हैं, फिर आप मार्केट को देखते हैं, फिर आप उस जगह पे ट्रेड प्लेस करते हैं, और क्या लॉजिक होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करनी चाहिए और किस चीज़ को अवॉइड नहीं करनी चाहिए। आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है, क्योंकि ये किसी किसी को जानने का एक नज़रिया हो सकता है कि मार्केट को देखा कैसे जाता है। तो आज के वीडियो छोड़ के मत जाना। और एग्जाम्पल के तौर पर मैं इधर उधर की बातें नहीं बोलूंगा। ये वीक में आप कैसे ट्रेड प्लेस करते, क्या चीज़ को देखते और क्या चीज़ को फॉलो करते, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़, हम कुछ रूल बता देते हैं, और क्या वो रूल को फॉलो करते हुए ये ट्रेड हमें प्राप्त हुआ या फिर नहीं हुआ, ये चीज़ भी बताएंगे। चार्ट हम लोग दूसरा रखेंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। ये तो भाई है, लाइव का ट्रेड है, आप लोग लाइव भी चेक कर सकते हो, लेकिन चार्ट क्लियर रखेंगे ताकि समझ में आए हम लोगों का कि करनी क्या है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो के छोड़ के कोई नहीं जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। ठीक है, देखो, मार्केट समझने से पहले हम लोगों को ये समझनी होगी कि मार्केट 24 आवर ओपन होती है। ठीक है, 24 आवर ओपन होती है। तो क्या आप 24 आवर तक सेटअप पे बैठोगे? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि रूल को फॉलो करनी बहुत ज़रूरी होती है। और मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में कुछ फॉलो हो चाहे ना हो, रूल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये रूल आप लोग भी कॉपी कर सकते हो। अगर अच्छा लगेगा रूल, कॉपी करो, और एक मंथ के बाद ये रूल को फॉलो कर कर और मेरे पास आकर कमेंट कर कर जाना यही वीडियो में कि रूल आपको प्रॉफिटेबल बनाया चाहे नहीं बनाया। मतलब नहीं है कि आप कौन से स्ट्रेटेजी यूज करते हो, ये रूल को बस फॉलो करके देखना। पहला चीज, 24 आवर मार्केट ओपन होती है, तो आप 24 आवर तो मार्केट में बैठना ही नहीं है। जितना मार्केट में बैठोगे ज़्यादा, उतना आपका माथा किचकिच होगा और भाई दिक्कत होगी। इससे अच्छा है कि आप एक टाइमिंग बनाओ। टाइमिंग कौन सा होना चाहिए, पहला रूल लिखो। आप अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग बना सकते हो। मैं अपने रूल के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो ये ब्लॉग में बता रहा हूँ। पहला चीज में, सिर्फ और सिर्फ लंदन में अगर मैं लाइव आता हूं तो 12 बजे, 12 पीएम से लेकर 2 पीएम, बस इसके बाद मेरे को ट्रेड मिलती है, मैं अवॉइड करता हूं। दूसरा टाइमिंग एनवाईसी में आता हूं। एनवाईसी में कब? 6 पीएम से लेकर 8 पीएम। बस ये 24 आवर में सिर्फ और सिर्फ 4 घंटा ही ट्रेड करना, टेंशन मुक्त। मिला ट्रेड लिए, नहीं मिला निकल गए। और दूसरा रूल, सिर्फ और सिर्फ 2 ही ट्रेड करना, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा मैं ट्रेड कर रहा हूँ, रूल को वायलेट कर रहा हूँ, रूल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे को दिक्कत हो रही है, इसीलिए मेरे को टेंशन हो रही है। समझो ये चीज़, रूल को फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। एक ट्रेड लंदन सेशन, एक ट्रेड न्यूयॉर्क सेशन। तीसरा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज रूल में, बायस को जानना। बायस क्या चीज है, बायस को कैसे फॉलो किया जाता है, बायस के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड लिया जाता है। अगेन मैं वीडियो बना चुका हूं बायस के ऊपर, लेकिन बायस मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। आप कहीं से कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करो, उसमें बायस को ऐड करो, फिर एक मंथ के बाद आके यहाँ पे कमेंट करके जाना कि कैसा लगा। ठीक है, और चौथी चीज, इंट्री मॉड्यूल को जाना। ठीक है, इंट्री मॉड्यूल को जानना। इंट्री मॉड्यूल में कुछ कुछ हैं रूल, उनको मैं बता दूंगा, और उस चीज को फॉलो करना, फिर मेरे पास आकर कमेंट करना। ये रूल आप लोग लिख लिए होगे, आई होप। 10 सेकंड रुक रहा हूं, फिर इसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं कि आप मार्केट को कैसे एनालिसिस कर कर ये वीक में ट्रेड ले सकते थे, ये रूल को फॉलो कर कर। ठीक है, ये सभी रूल को फॉलो कर कर स्टार्ट करते हैं वीडियो। रूल आप लोग समझ लिए, अब आप लोग रूल को याद रखना, चाहे आप कहीं लिख के ले लो, ताकि आपको समझ में आएगी कि यहाँ ये मंडे से लेकर
यहाँ तक फ्राइडे तक कैसे कैसे हम लोग ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते थे, रूल को फॉलो कर कर और रूल को देख कर। एक चीज और ऐड करना, एक चीज और ऐड करना, 4 आवर अगर बाइंग आपको दिखा है, ठीक है, और 1 आवर आपको अगर सेलिंग दिखा है, ठीक है, 15 मिनट में शिफ्ट होना और 15 मिनट के स्ट्रक्चर के हिसाब से आप ट्रेड लेना 5 मिनट पर, ठीक है, ये चीज लिख लो। और दूसरा सीएनयू, अगर 4 आवर आपको बाइंग दिखा है, 1 आवर भी आपको बाइंग दिखा है, तो आप ट्रेडिंग स्टाइल में 5 मिनट 15 मिनट पर शिफ्ट होकर सिर्फ और सिर्फ बाइंग का ही ट्रेड लेना है। तो आप लोगों को रूल समझ में आ गई और ये चीज भी समझ में आ गई कि क्या करनी है, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखना कि कैसे फॉलो किया जा सकता था और कैसे ट्रेड को आइडेंटिफाई किया जा सकता था, ठीक है। 4 आवर में शिफ्ट होते हैं, तो 4 आवर के अकॉर्डिंग हमें क्या समझ में आ रही है यहाँ पे कि मार्केट में एक हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन हो रही है। ये समझ में आ गई कि 4 आवर के हिसाब से मार्केट 4 आवर बाइंग में है। अब रूल में हम क्या बताए हैं, रूल हम बताए हैं कि मेरे रूल के अकॉर्डिंग मैं 12 बजे से लेकर 2 बजे लंदन सेशन में ट्रेड प्लेस करता हूं, ट्रेड मिलती है तो ट्रेड लेता हूं। अब हम 1 आवर में शिफ्ट होंगे और देखेंगे कि 12 बजे तक क्या मार्केट में चल रही है। 1 आवर के हिसाब से यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है, हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन कर रही है। लेकिन 12 कहाँ बज रही है भाई, 12 बज रही है यहाँ पे, ये एग्जैक्ट कैंडल पे। तो यहाँ पे समझ में आई होगी कि मार्केट में यहाँ पे चोच हुई है। क्या हुई है मार्केट में, चोच हुई है इस जगह पे। तो अब हमें क्या समझ में आ गया कि 1 आवर सेलिंग है, 1 आवर सेलिंग है और 4 आवर बाइंग है। तो फिर मैंने क्या बताया, अभी जस्ट बताया ना कि मैं शिफ्ट हो जाऊंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। जब ये दोनों अपोजिट रहे तो 15 मिनट के स्ट्रक्चर देखनी बहुत जरूरी होती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आने के बाद हमें मालूम चल रही है कि हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन बनाते हुए मार्केट जा रही थी और ये यहाँ पे चोच दी है, चोच लेवल ये है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या की है, चोच दी है, 15 मिनट सेलिंग में है। तो अपने अकॉर्डिंग मैं 5 मिनट चाहे 15 मिनट को प्रेफर कर सकता हूँ। अब यही चीज को फॉलो कर कर हम रियल अकाउंट में दिखाते हैं कि कैसे मैंने 300 पिप का मोमेंटम कैप्चर किया विथ लाइव। ये लाइव ट्रेड है, कोई इधर उधर की ट्रेड नहीं है, लाइव 300 पिप को कैप्चर किया। आपने जाकर देख सकते हो, लाइव है। यहाँ पे रियल अकाउंट में आ गए और अब हम यहाँ पे देखेंगे अपने अकॉर्डिंग 15 मिनट और 5 मिनट के अकॉर्डिंग। 15 मिनट में आपको बताएं कि मार्केट में यहाँ पे चोच हो गई है, ठीक है, 15 मिनट आप जान गए। 5 मिनट में हम आ गए। 5 मिनट में आने के बाद यहाँ पे क्लियर नजर आ रही है कि 5 मिनट में यूं स्ट्रक्चर चल रही है, ये वाला स्ट्रक्चर चल रही है, ठीक है, स्ट्रक्चर चल रही है। यहाँ पे ये चोच दी, ये कैंडल चोच कंफर्म की, कैंडल क्लोजिंग चोच कंफर्म की। चोच कंफर्म कर लेने के बाद ये मार्केट में एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिली, सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिली। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने के बाद एक लेवल बनती है। आप लोग भाई ये लेवल भी मार्क कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा क्वांटम सेलिंग जोन है जिसके कारण ये चीज़ नहीं है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनी। आपका जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है, आप ईएमए ट्रेड करते हो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हो, आपका जैसे भी है, आपका बायस मालूम चल गया कि हमें सेलिंग साइड में लेनी है। यहाँ आया, यहाँ आने के बाद अब इंट्री मॉड्यूल पर आ गई। फॉलो हुआ ना, क्या क्या फॉलो हुआ, लंदन सेशन में एक ट्रेड करना है, ठीक है भाई, मेरे को यहाँ पे एक्टिव हो गई। दूसरा ट्रेड क्या है, बायस को जानना, बायस हमें मालूम चल गई कि हमें सेल साइड में जानी है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा है टाइमिंग को पहचानना। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हमें ट्रेड मिलनी चाहिए, इसके बाद हमें ट्रेड नहीं मिलनी चाहिए। क्या यहाँ पे फुलफिल हुई, सभी चीज को फॉलो होती है तब चौथा रूल में आनी है। क्या रूल है भाई, इंट्री मॉड्यूल को जाना।
इंट्री मॉड्यूल को जानना। ये रूल, ये इंट्री मॉड्यूल लिख लो। ये इंट्री मॉड्यूल आज नहीं तो कल ये इंट्री मॉड्यूल फेमस होगी। हम बोल रहे हैं आज नहीं तो कल ये इंट्री मॉड्यूल जरूर फेमस होगी, क्योंकि ऐसा इंट्री मॉड्यूल ही है। मार्क हो गया लेवल, यहाँ लेवल मार्क हो गया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आए, मंडे को आए। मंडे को आने के बाद यहाँ पे क्या देखनी है, एक रेड कैंडल लिखना। अब इंट्री मॉड्यूल का रूल लिखना, ठीक है। यहाँ पे टैप की मार्केट हमें क्या देखनी है, एक रेड कैंडल। एक रेड कैंडल सेलिंग साइड में है, तो अगर बाइंग साइड में है तो हम लोग देखेंगे एक बाइंग कैंडल, ठीक है। यहाँ पे एक रेड कैंडल मिली, सिंपल सा हम लोग गैन बॉक्स को यूज करेंगे। ये लगी गैन बॉक्स, ठीक है। लिखना, इसको लिखते जाना क्या क्या कर रहे हैं। और अब हमें वेट करनी है 3 मिनट के अंदर। ये चीज लिख लो, ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3 मिनट के अंदर हमें फुलफिल होनी चाहिए 0.5 और 0.6 लेवल टच होनी चाहिए। 0.5 और 6 लेवल को टच करने के बाद आप रनिंग कैंडल में अगर 0.4 लेवल के नीचे आती है तो आप यहाँ पे कहीं एंट्री ले लेते हो। एंट्री मॉड्यूल नहीं समझ में आया, फिर से बैक कर कर देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। यहाँ पे 3 मिनट हमने देखा, 1 मिनट ये टच नहीं की, 0.5 0.6। दूसरा मिनट ये टच नहीं की, तीसरा मिनट ये टच नहीं की। अब भाई क्या करनी है, अब सिंपल सा एक और रेड कैंडल का वेट करनी है। क्या हुआ, यहाँ पे आप एक और रेड कैंडल कहाँ बनी, यहाँ पे। सिंपल वही लॉजिक, वही चीज को फॉलो करनी है मार्केट में। और सिंपल आप यहाँ देख सकते हो मार्केट में 0.4 लेवल के नीचे आई, झट से आपका एंट्री हो गई। एंट्री लेने के बाद आपको टारगेट अचीव करनी है। आप 5 मिनट पर आकर आप ये चीज भी देख सकते हो यहाँ पे कि इसका लो कहाँ लगी है। ये लो तक भी आप टारगेट रख सकते थे, जो कि अचीव हो गया। लेकिन यहाँ पे बाइंग एरिया थी तो मैंने यहीं पे बुक किया, अपना प्रॉफिट भी। और अपने टेलीग्राम में भी ये पोस्ट था और हमारे कुछ सब्सक्राइबर दोस्त भी यहाँ पे एक्टिव थे ट्रेड में, तो मज़ा आ गया था ये ट्रेड में। समझ में आई, ध्यान से ये चीज़ समझो, तब पहचानो और तब ट्रेड लो और रूल को फॉलो करो, तब मज़ा आएगी भाई ट्रेड लेने में। समझो ये बात। तो भाई जो चीज़ हमने आज समझाया, अब वीडियो को करते हैं ख़त्म, क्योंकि इसके बाद अब कोई यहाँ पे ट्रेड लिया नहीं गया है। यहाँ पे देख सकते हो रिस्क फ्री ट्रेड गया, नो लॉस नो प्रॉफिट। और ये लाइव में ट्रेड नहीं लिया गया है, इसीलिए हम ये चीज़ को नहीं इग्नोर करते हैं। आप लोग बैक टेस्टिंग करो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो का मोटो यही है कि रूल को फॉलो करो। जब तक आप रूल फॉलो नहीं करोगे तब तक आप ट्रेड आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। आप मार्केट को देख ही नहीं सकते हो कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। आपको हर जगह ट्रेड देखने को मिलेगा। इसलिए रूल बनाओ, रूल पर स्ट्रिक्टली फॉलो करो। और रूल फॉलो करने के बाद आप जानो और समझो, और 1 मंथ के बाद आकर मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाओ, ठीक है। हम अगेन यही फिर से बोलेंगे, हमें मतलब नहीं है कि आप कौन से स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करते हो। आप बस बायस को जानो, और बायस को जान लेने के बाद आप ट्रेड आइडेंटिफाई करो, ठीक है। चलो बाकी वीडियो को करते हैं ख़त्म। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी, बस यही बतानी थी कि आप ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करते हो मार्केट में आकर एकदम न्यूट्रल बैठकर, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो वगैरह कर सकते हो, लाइव ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कैसी लगी ये ब्लॉग बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ मंडे से, ट्रेड करते हैं भाई, रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल।